केस स्टडीज़ थोड़ी अलग आई थी लास्ट अलग ईयर आई से। थी, क्या अलग थी? कुछ में क्वेश्चंस बहुत सिमिलर थे, 2-3 क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन सेम के सेम, मतलब रिस्पॉन्स आंसर डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। और यूजुअली ऐसा मतलब पैटर्न है कि पर्सनल, प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट एथिक्स वाली ये केस स्टडीज़ आती हैं। इस बार थोड़ा अलग पैटर्न रखा उन्होंने, मोस्टली पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सर्विसेज रिलेटेड ही है सब कुछ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्या है इस बार? हाँ, है टफ है तो सभी के लिए टफ है। हाँ, थोड़ा लेंदी लगा था क्योंकि लास्ट तक लोग लिखते रहे, लेकिन वो तो सब पेपरों में ऐसा चल रहा है इस बार ही। एथिक्स के लिए क्या कैसे तैयारी करें? मतलब एथिक्स के लिए कोई बुक है या कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है या फिर खुद आपको आ जाता है जीएस के सब पेपर पढ़ के? कोचिंग तो मतलब कॉन्सेप्ट तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है, तो 2-3 टीचर्स हैं अभी बढ़िया जो भी पढ़ा रहे हैं। तो मुदित जैन सर हैं, एक पीयूष सर है बाजीराव में, तो वो लोग काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। बाकी एक बार मतलब जीएस वगैरह करंट से भी थोड़ा रिलेट करना होता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स उन्हीं से ज़्यादा आते हैं, उनसे रिलेट करना होता है तो बेटर लगता है, नहीं तो सबके आंसर और एग्जाम्पल सेम हो जाते हैं। एथिक्स आपको क्या लगता है, एथिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, या एथिक्स तो अंदर से आता है, हम सीखते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं वो चीज़? प्रैक्टिकल लाइफ में तो एनवायरनमेंट और सीखना वाली बात ठीक है, लेकिन उससे नंबर नहीं आता नंबर नहीं आता। ये बात तो सही बोले। वो मूवी थी ना 3 इडियट्स में, व्हाट इज़ मशीन, राइट? तो डेफिनेशन जो है आमिर खान बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज देते हैं, तो प्रोफेसर बोलते हैं और वो डेफिनेशन देता है पूरी तरीके से रटा हुआ, तो लिखना आपको यही है। तो एथिक्स के लिए जो है कोई बुक्स स्पेसिफिक बुक होती है या फिर कैसे करते हैं इसको? स्पेसिफिक बुक तो एक क्या बोलते हैं, ऐसा मैंने तो कोई बुक पढ़ी नहीं है। अच्छा, हम बाकी मैंने नहीं यूपीएससी एथिक्स क्यों रखा है उन्होंने यूपीएससी में एथिक्स को? ट्राई तो कर रहे हैं कि लोगों की एथिकलिटी जज कर रहे हैं, बट मेरे को लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा, बहुत लोग। तो अगर आप आईएएस बनेंगे, ये मेरी दुआ है, तो आप कितने एथिकली ठीक रहेंगे चीज़ों को लेके और कैसे आगे बढ़ेंगे? मतलब अगर आप आईएएस आईपीएस बनेंगे ये तो मतलब इंसान के पर्सनल व्यूज़, ओपिनियन और उसकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली वो काम करती हैं, बट जब एथिक्स के इस पेपर के बेसिस पे आप जज करोगे ना, तो वो तो तुम आप अप्लाई नहीं कर सकते पेपर में, क्योंकि एक होता है आपकी परवरिश कैसी हुई, इन्वायरमेंट कैसे, माता पिता कैसे थे, इनहेरिटेंस जो सारी रेफरेंस होती हैं उसका असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है, आपके बिहेवियर कैसे हैं, इन सभी को मिला के एथिक्स आती है। वो तो एक हमारे कल्चर में भी है, बट आप सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल ऑन पेपर करंटली। आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मतलब फिर तो था ही, कैसे गए बाकी सब पेपर? हाँ, बाकी तो सब बढ़िया थे मतलब, लेकिन GS2 थोड़ा ऐसा अनप्रेडिक्टेबल सा आया था। यूजुअली मतलब एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब आउट ऑफ प्रेडिक्शन ऐसा टाइप चला गया कि कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उस टाइप के क्वेश्चन थे। और बाकी के भी जो क्वेश्चंस थे ना, यूजुअली ऐसा होता है कि थोड़ा तो डायरेक्ट हिंट होती है, बट वो नहीं था इस बारी, कि थोड़े से अजीब से क्वेश्चन थे, हल्के फुल्के। बट हाँ, वही है, वो यूपीएससी के हर पेपर में होता है। व्हेन यू गिव एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम लिखते हो तभी एक्चुअली में पता लगता है कि कैसा पेपर है और उस पॉइंट पे तुम क्या लिख रहे हो। बाकी बाद में एनालिसिस करना, उस चीज़ को पढ़ के लिखना एक डिफरेंट थिंग है। तो केस स्टडी जो आता है उसको कैसे, मतलब उसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या फिर क्या तरीका होता है केस स्टडी को बनाने का, सॉल्व करने का? प्रैक्टिस तो आजकल हर चीज़ की है, हर चीज़ के पहले से ही ऑलरेडी टेम्पलेट होते हैं आंसर लिखने के, तो बेसिक टेम्पलेट्स फॉलो करो और आंसर लिख दो बस। क्रूशियल थिंग है कि गिवन टाइम लिमिट में लिख रहे हो, बस ये मैटर करता है। टाइम लिमिट आपने एक बहुत अच्छा वर्ड कहा, क्योंकि एथिक्स में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो आपने कैसे मैनेज किया 3 घंटे में सारे सवाल? मैनेज तो यही किया है, वो तो हर पेपर में यही हालत है कि एंड लास्ट के 15 मिनट में तुम 4-5 क्वेश्चन लिख रहे हो, बाकी के टाइम में कंटेंट में अच्छा लिख के कर रहे हो मैनेज। तो प्रायोरिटाइजेशन का है कि जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं उनको पहले लिख लो, एंड देन जो क्वेश्चंस में श्योरिटी नहीं है उनको कम टाइम देके जितना भी थोड़ा बहुत लिख पा रहे हो वो लिख दो। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर? ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये, और मेंस पहली है और सोशियोलॉजी ऑप्शनल है मेरा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल। इससे पहले आप मेंस तक नहीं गए थे, प्री तक ही रहे? ये लास्ट ईयर तो प्री में कट ऑफ से बेयरली मिस किया था कुछ। तो यूपी। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। कोचिंग वगैरह लिए आप दिल्ली में, राइट?
नहीं नहीं, मैं पहले दिल्ली में ऐसे ही 1 साल आया था जॉब छोड़ने के बाद, तो सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, फिर वापस चला गया मैं। तो आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कैसे हुआ यहाँ पे, यहाँ तक कैसे पहुँचे? सेल्फ ही किया, ऑप्शनल वगैरह की कोचिंग लिया बस। मतलब सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं हम, राइट? हाँ पॉसिबल है, टाइम और डेडिकेशन मैटर करता है, तो बाकी तो इतना ही है, एफर्ट तो डालना ही पड़ता है। चलिए, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है सर का, विश यू कि आप नेक्स्ट वीक अच्छा करें ऑप्शनल में। थैंक्स, थैंक यू। काफ़ी लॉन्ग था। काफ़ी लॉन्ग था। किस तरह के क्वेश्चन थे? क्वेश्चन वही मेजरली जो है पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड थे, है ना, ज़्यादातर उनकी ड्यूटीज़ वगैरह और क्या एथिकल भी उनका होना चाहिए, है ना, ऐसा पूछा हुआ था। लास्ट ईयर की बनस्पत इस बार के जो एथिक्स वाले क्वेश्चन थे उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे डिफरेंस साफ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इस बार जो केस स्टडी थे उसमें जो है क्वेश्चंस का जो वो था सॉल्यूशंस वो बहुत काफ़ी कम था। हाँ, और उसमें क्या है कि हमें खुद से एडिशन करके लिखना होता है। आपको क्यों लगता है कि एथिक्स ऐसे सब्जेक्ट यूपीएससी में क्यों है? क्यों यूपीएससी रखती है एथिक्स को? एथिक्स यूपीएससी के अलावा मुझे मेरे ख्याल से बाकी एग्जाम्स में भी होना चाहिए, क्योंकि लोग जॉब्स तो पा जाते हैं लेकिन एथिक्स जो है भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो मेरे ख्याल से हर जगह होना चाहिए। मैं यही सवाल जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। सो एज पर यू व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स एक्चुअल में है क्या? बहुत तरह के डायमेंशन होता है एथिक्स में। एथिक्स हमें जीने का सलीका सिखाती है ना, और जॉब तो सेकेंडरी है, मेजरली एक अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो वो है। और हालांकि मुझे ये भी लगता है कि ये पेपर में चेक नहीं हो सकता है, ये ऑन गोइंग हमेशा जॉब में या फिर लाइफ में लोगों को सिखाते रहना, बताते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक्स।